आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 21वां दिन में हम गट हेल्थ देखेंगे। आखिर गट क्या होता है? हम सब अपने ब्रेन को तो जानते हैं ना, पूरे शरीर को संचालित करता है। ठीक यही काम हमारे गट का भी होता है, जिसे सेकेंड ब्रेन कहते हैं। आज मेडिकल साइंस में गट ब्रेन एक्सिस दोनों का बहुत गहरा नाता है। अगर आपका ब्रेन सही है तो गट भी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेंगे, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गए हैं तो फिर ब्रेन भी खराब हो जाएगा। दोनों का बड़ा नजदीकी संबंध है। तो आज हम इसी विषय को ही गहराई से समझेंगे। आइए, सुप्रभात आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज हम ट्रांसेंड टू थ्राइव की अद्भुत रूपांतरण यात्रा के 21वें दिन एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न मेडिकल साइंस, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी और योग विज्ञान, योगिक साइंस को एक सूत्र में जोड़ता है। आज का विषय है गट माइक्रोबायोम एंड डाइजेस्टिव इंटेलिजेंस, आंतों का सूक्ष्म जीव जगत और पाचन बुद्धिमत्ता। और आज का शीर्षक है द सेकेंड ब्रेन रिवॉल्यूशन, अनलॉकिंग द इंटेलिजेंस विदिन। और एक चौंकाने वाला सत्य जानते हैं साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका मस्तिष्क कहां है तो आप तुरंत सिर की ओर इशारा करेंगे ना। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है आपके शरीर में एक और मस्तिष्क है, एक ऐसा मस्तिष्क जो सोचता है, महसूस करता है, प्रतिक्रिया देता है, निर्णयों को प्रभावित करता है। और यह स्थिति है आपकी आंतों में गट, द सेकेंड ब्रेन। हमारी आंतों में लगभग 50 करोड़ से अधिक नर्व सेल का एक विशाल नेटवर्क होता है। इसे कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस। इसी कारण वैज्ञानिक इसे कहते हैं द सेकेंड ब्रेन, दूसरा मस्तिष्क। हमारा गट केवल डाइजेशन नहीं है। अधिकांश लोग सोचते हैं गट का काम केवल भोजन पचाना है, लेकिन वास्तव में गट जुड़ा हुआ है इम्यूनिटी से, हार्मोन से, मूड से, स्लीप से, मेमोरी से, एनर्जी से, मेंटल हेल्थ से। आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। आपके शरीर में लगभग 30 to 40 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोम, और इनमें शामिल होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, माइक्रोब्स। और आश्चर्य की बात है कि इनकी संख्या लगभग आपके शरीर की कोशिकाओं के बराबर है। यही है द हिडन इकोसिस्टम। जरा कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक पूरा जंगल है, एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम है। यदि यह संतुलित है तो स्वास्थ्य खिलता है, यदि यह असंतुलित है तो रोग विकसित होने लगता है। डाइजेस्टिव इंटेलिजेंस क्या है जानते साथियों? इसका अर्थ है हमारे शरीर की वह प्राकृतिक क्षमता जिससे वह भोजन को पचाता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, हानिकारक तत्वों को हटाता है, प्रतिरक्षा को नियंत्रित करता है। यही शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता है। क्या आप जानते हैं कि आज मानव इतिहास में पहली बार हमारे गट पर इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है? इसे कहते हैं गट क्राइसिस। और कारण क्या है जानते हैं? प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, एक्सेस शुगर, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, क्रोनिक स्ट्रेस, एंटीबायोटिक ओवर यूज, स्लीप डिप्राइवेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और गट इम्बैलेंस के सिम्टम जानते हैं? जब गट माइक्रोबायोम असंतुलित होने लगता है ना, तो केवल पेट नहीं बिगड़ता,
पूरा जीवन प्रभावित होने लगता है। और इसके संकेत होते हैं ब्लोटिंग के रूप में, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फटिग, ब्रेन फॉग, पुअर इम्यूनिटी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन के रूप में। और गट ब्रेन एक्सिस, हमारे आंत और मस्तिष्क का महामार्ग जिसे कहते हैं, आधुनिक विज्ञान ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज की है साथियों गट ब्रेन एक्सिस के रूप में। यह कम्युनिकेशन हाईवे है जो गट और ब्रेन को जोड़ता है। जब गट स्वस्थ होता है तो ब्रेन बेहतर कार्य करता है। जब गट असंतुलित होता है तो मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और सीरोटोनिन का रहस्य जानते हैं? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। शरीर का लगभग 90% सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है ना, गट में बनता है। इसलिए हेल्दी गट बेटर मूड, इम्यूनिटी का हेडक्वार्टर है ये। लगभग 70% इम्यून सिस्टम गट से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ समझते हैं? यदि गट मजबूत है तो इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है। और लीकी गट कंसेप्ट समझते हैं? जब गट बैरियर कमजोर हो जाती है तो अनवांटेड सब्सटेंसेस ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और इस स्थिति को कहा जाता है इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी। इसे लोकप्रिय भाषा में आप कह सकते हैं लीकी गट। यह क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से जुड़ सकती है और इसके लिए ट्रेडिशनल डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल असेसमेंट से, स्टूल पैटर्न एनालिसिस से, डाइजेस्टिव हिस्ट्री से, और अगर एडवांस डायग्नोस्टिक्स की बात की जाए तो माइक्रोबायोम टेस्टिंग की जाती है, फूड सेंसिटिविटी एनालिसिस की जाती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को देखा जाता है और फंक्शनल गट असेसमेंट किया जाता है। और योगिक पर्सपेक्टिव की बात करूं साथियों, क्योंकि योग स्थल में है ना, वही तो हमारा मुख्य फोकस होता है ना। अब योग विज्ञान की ओर आते हैं। योग हम सब जानते हैं ना, हजारों वर्षों ही पहले कह चुका था यथा अन्नम तथा मनः, जैसा भोजन वैसा मन। योग के अनुसार गट केवल भोजन का केंद्र नहीं है बल्कि ऊर्जा का केंद्र भी है। मणिपुर चक्र योग दर्शन में नाभि क्षेत्र को कहा गया है। मणिपुर चक्र यह जुड़ा होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, डाइजेशन से, कॉन्फिडेंस से, पर्सनल पावर से। जब यह संतुलित होता है तो हम ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, स्पष्ट सोच वाले बन जाते हैं। और योग और गट हेल्थ का संबंध जानते हैं? योग गट हेल्थ को सपोर्ट करने में एक सहायक भूमिका निभा सकता है और इसके लिए विशेष योगासन होते हैं। पवन मुक्तासन जो कि गैस रिलीफ सपोर्ट देता है, वज्रासन थंडरबोल्ट पोस्ट मील डाइजेस्टिव सपोर्ट देते हैं, अर्ध मतेंद्रासन जो हमारे डाइजेस्टिव मसाज इफेक्ट देते हैं, भुजंगासन जहां एब्डोमिनल सर्कुलेशन सपोर्ट मिलते हैं, नौकासन कोर एक्टिवेशन होते हैं और मलासन नेचुरल एलिमिनेशन सपोर्ट मिलते हैं। और अगर इसके लिए विशेष प्राणायाम की बात की जाए तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग तो यूजफुल है ही। माइंडफुल ईटिंग रिवॉल्यूशन हमें चाहिए साथियों। आज लोग भोजन खाते नहीं है, भोजन निगलते हैं, गल्पिंग, फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए, तनाव में गप करते करते जल्दी जल्दी। लेकिन गट को बुद्धिमानी चाहिए, इसलिए ईट स्लोली, च्यू प्रॉपर्ली, ईट माइंडफुली। और गट फ्रेंडली न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं साथियों तो यह होना चाहिए फाइबर रिच फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और फर्मेंटेड फूड्स के तहत कर्ड्स ट्रेडिशनल फर्मेंटेड प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। और हाइड्रेशन तो पानी तो आपको पीते ही रहना है, नेचुरल फूड, डाइवर्स डाइट और स्लीप माइक्रोबायोम कनेक्शन जानते हैं? ये होते हैं पुअर स्लीप से। पुअर स्लीप जब होगा ना तो माइक्रोबायोम डिस्टर्बेंस हो जाएंगे और उसके बाद इन्फ्लेमेशन होते हैं और फिर पुअर रिकवरी हो जाती है। इसलिए स्लीप भी गट मेडिसिन है।
और स्ट्रेस ये क्या करता जानते हैं? ये माइक्रोबायोम डिस्ट्रॉयर है। क्रोनिक स्ट्रेस गट माइक्रोबायोम को प्रभावित कर सकता है। जब स्ट्रेस होता ना तो डाइजेस्टिव डिसफंक्शन हो जाते हैं और उसके वजह से इन्फ्लेमेशन होते हैं और फिर एनर्जी लॉस शुरू हो जाते हैं। इसलिए यही कारण है कि मेडिटेशन महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन और जो सेकंड ब्रेन की बात कर रहा हूं गट साथियों, मेडिटेशन केवल माइंड को नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, गट ब्रेन एक्सिस को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्योंकि जब हमारा माइंड शांत होता है तो डाइजेशन भी बेहतर महसूस हो सकता है। द सेकेंड ब्रेन रिवॉल्यूशन का वास्तविक अर्थ समझते हैं, इसलिए मैंने आज का शीर्षक रखा गट हेल्थ। इसकी बात करता हूं। यह एक क्रांति की बात करता है, एक ऐसी क्रांति जिसमें हम समझते हैं कि स्वास्थ्य केवल ब्रेन में नहीं, गट में भी जन्म लेता है। कि ऊर्जा केवल भोजन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से आती है। कि खुशी केवल परिस्थितियों से नहीं, बायोलॉजी से भी जुड़ी है। और आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी हमारी भूल क्या जानते हैं? हम शरीर को मशीन समझते हैं, लेकिन शरीर एक बुद्धिमान जीवित प्रणाली है और गट उस बुद्धिमत्ता का केंद्रीय भाग है। हम बाहर ज्ञान खोजते हैं, लेकिन शरीर के भीतर भी एक महान बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है। इसीलिए बोलता हूं अनलॉकिंग द इंटेलिजेंस विदिन। हर डाइजेशन एक इंटेलिजेंस है, हर ऑब्जर्वेशन एक इंटेलिजेंस है, हर इम्यून रिस्पॉन्स एक इंटेलिजेंस है। यही है इंटेलिजेंस विदिन। आज का संकल्प लेके जाइए, अपने नाभि क्षेत्र पर हाथ रखिए और मेरे साथ धीरे धीरे दोहराइए। मैं अपने गट का सम्मान करूंगा, मैं अपने माइक्रोबायोम की रक्षा करूंगा, मैं सचेत भोजन माइंडफुल ईटिंग अपनाऊंगा, मैं तनाव नहीं संतुलन चुनूंगा, मैं अपने दूसरे मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता को जागृत करूंगा। साथियों, स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है। स्वास्थ्य तो वह अवस्था है जहां हमारी शरीर की प्रत्येक प्रणाली सामंजस्य में कार्य करती है, और इस सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र है गट। याद रखिएगा, जब गट स्वस्थ होता है ना तो ऊर्जा बढ़ती है, प्रतिरक्षा मजबूत होती है, मन शांत होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है। इसलिए आज से केवल पेट की चिंता मत कीजिए, अपने दूसरे मस्तिष्क का सम्मान कीजिए। और जब गट की बुद्धिमत्ता जागृत होती है ना तो केवल पाचन नहीं, पूरा जीवन बदलने लगता है। नमस्कार, फिर से मिलता हूं। ओम शांति शांति शांति। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। ये हमारे कोर के लिए थे। अब हम आते हैं सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम पर। बैठ जाइए। वज्रासन, ये बुश चार्ज था हमारा। वज्रासन, टेबल टॉप, इसको चौखट आसन बोलते हैं। और ये हाथ उठाइए, एक वाला राइट वाला उठाइए, इनहेल करके, इनहेल, और इसको बोलते हैं थ्रेड द नीडल, ऐसे। हाँ, दूसरा क्यों नहीं मोड़ लीजिए प्रॉपर्ली, अंदर घुसाइए, घुसाइए एक्सेल करके। और ये इनहेल, इनहेल, इनहेल करके वापस।
दूसरा हाथ लेफ्ट, इनहेल, थ्रेड द नीडल, एक्सेल करके जाइए, बने रहिए थोड़ा सा, इनहेल, फिर से वापस वही, टेबल टॉप नॉर्मल वज्रासन। ये सिर्फ एक चक्र हुआ, ऐसा वाला 8 चक्र करना, 8 राउंड, ठीक है। टेबल टॉप बिल्कुल सिंपल है, आराम आराम से, टेंशन एकदम नहीं लेना है। हम टेंशन रिलीज करने यहाँ हैं। जीवन में तो टेंशन है ही, कोई रोक नहीं सकता। और ये टेंशन की खासियत है, ये अंतिम सांस तक ही होती है। और सांस चाहते हैं हमारी अंतिम लंबा रहे, तो टेंशन साथ चलेगा, ठीक है। इनहेल, राइट को उठाइए, इनहेल, पूरा बॉडी को एक्सटेंड, और ये एक्सहेल करता हुआ थ्रेड द नीडल, ये पूरा ले जाइए, जितना दूर ले जा सकते ले जाइए, एक्सहेल करके, एक्सहेल करके, इनहेल, इनहेल, फिर वही स्थिति, इनहेल, एक्सटेंड कीजिए चेस्ट को ओपन, टेबल टॉप। अब हैंड को स्विच करेंगे, इनहेल, इनहेल पूरा एक्सटेंड कीजिए, एक्सहेल, एक्सहेल, बने रहिए एक्सहेल करके, इनहेल, इनहेल, खोलिए पूरा, टेबल टॉप, वज्रासन। आप महसूस कर रहे होंगे हमारे चेस्ट को तो खोल ही रहा, ये वाला एरिया जो गट वाला है, यहाँ स्पाइन ट्विस्ट होते हैं, यहाँ जो मालपत्तर है ना डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब में खलबली हो रही है। यहीं हमारे पैंक्रियाज हैं, गॉल ब्लाडर हैं, लीवर हैं, सब मालपत्तर यहीं हैं। आइए 6 और करना है। राइट को इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, फिर से वहीं पर जाएंगे, खोलिए वापस, टेबल टॉप। थोड़ा सा रुकेंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, और ये हैंड को स्विच कर देंगे, इनहेल, पूरा खोलिए, इनहेल, पूरा हल्का सा झंझनाहट आएगा, आने दीजिए, आने दीजिए, इनहेल, और एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, फिर से वापस वहीं जाइए, वापस वज्रासन। ये 3 चक्र हुआ, ठीक है। टेबल टॉप, हाँ, राइट को उठाइए, इनहेल, कंप्लीट उठाइए, पूरा ओपन होते हुए महसूस कीजिए, थोड़ा सा चरचराहट होगा, और उठाइए, और आएगा, हाँ, ये बॉडी के सीध में आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे यहाँ तक जा रहा, जाएगा। एक्सहेल, घुसाइए, घुसाइए, केहनी सीधा, इस पर केहनी पर आ जाइए, इसको बेंड कीजिए, हाँ हाँ हाँ, इसको इधर ले जाइए, ऐसे डायगोनली, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, डायगोनली, हाँ, पूरा ले जाइए, हाँ, जितना, इसको ठेलते रहिए, ठेलते रहिए, थोड़ा सा दीजिए। एक्चुअल जब पेन आएगा ना, तो एक्चुअल मजा है, तब समझिए यू आर गोइंग टू अचीव। अगर बिल्कुल कंफर्टेबली आए और गए, कुछ ले नहीं गए, आप आए तो इनहेल, अगेन ऊपर, पूरा इनहेल, हाँ, ये कोशिश कीजिएगा कि दोनों हाथ एक लाइन में आ जाए, इतना तक इनहेल कीजिए, जैसे इसके सीध में आपको आइडिया लगेगा, ऐसे करके इनहेल, फिर वापस हैंड स्विच कीजिए, अब लेफ्ट वाला, इनहेल, पूरा ले, इससे लाइन कराइए, आपको आइडिया लगेगा कि ये लाइन हो रहा है। दोनों हाथ को सीध में लाइए, 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 हल्का हल्का हल्का, शरीर की कैपेसिटी है, हम यूज नहीं करते हैं, बस यही बात है। हाँ, एक्सहेल, घुसाइए, केहनी पर आ जाइए, घुसाइए, हाँ, केहनी सीधा, इसको ठेलिए, जितना ठेल सकते हैं, ये वाला पोर्शन को, ये वाला को मोड़ के, हाँ, एक्सहेल, एक्सहेल, जाइए पूरा पीछे, हाँ, वापस इनहेल, इनहेल। जब रिदमिक करने लगेंगे ना, तो आपको खुद मजा आने लगेगा, एकदम गारंटी बोलता हूँ। टेबल टॉप, वज्रासन, रिदम के साथ। रिदम किससे मिलाना है? जैसे कोई सिंगर होता है, म्यूजिक के साथ जो स्केल आ रहा है उससे रिदम बैठाना है ना। अगर आउट ऑफ स्केल हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमारा जो स्केल है वो ब्रीदिंग है। जब भी शरीर बड़ा हो रहा है, ये देखिए शरीर बड़ा हो रहा, इनहेल। अब यहाँ हम उल्टा करने लग गए या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो हो रहा तो थकावट आ जाएगा। हम सिंक्रोनाइज कीजिए ऐसे, इनहेल 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 इनहेल, और यहाँ एक्सहेल इंटेंशनली, जैसे
पंप देते थे ना हम लोग, वो वाला फिलॉसफी। और जब दोनों सिंक्रोनाइज होगा, थकावट बिल्कुल, पसीना चलेगा, पसीना चलना थकावट का निशानी नहीं है। टेबल टॉप, पसीना आएगा, वो कूलिंग बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है, उसके लिए थकावट नहीं है ये। इनहेल, राइट को ले जाइए, राइट को ऊपर, हाँ पूरा पूरा, और कोशिश कीजिए इनहेल के साथ ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज कीजिए। हाँ, अब स्लोली एक्सहेल, धीरे धीरे जाइएगा, झटका में नहीं। कोई काउंटिंग थोड़ी पूछ रहा, हमें कोई क्रेडिट थोड़ी लेना है, हम तो अपने लिए आए हैं ना। हाँ, एक्सहेल करके पूरे जाइए जाइए, एक्सहेल करते रहिए, थोड़ा थोड़ा ठेलते रहिए, ऐसे करते रहिए, थोड़ा सा और दूरी, थोड़ा सा और दूरी। हाँ, अब इनहेल, स्लोली स्लोली जाइएगा, स्लोली इनहेल बोल दिया मैं, ऐसे नहीं फट से ऐसे कर दिया, हल्का 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 एंजॉय करते। उसमें क्या होता है, ब्रेथ के साथ अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, सजगता बढ़ती है। हाँ, अब हैंड स्विच कीजिए, दूसरा वाला, लेफ्ट वाला ले जाइए, पूरा खोलिए एकदम धीरे धीरे। मैं बोल देता हूँ फट से, क्योंकि मैं ऐसे गायक तो हूँ नहीं कि सुर में बोलूंगा, मैं तो फट से ही बोल दूंगा ना। रफी वाला तो मेरा है नहीं। मैं तो फट से बोल, लेकिन आप लोग को फट से नहीं करना है, आप लोग को स्लोली स्लोली एकदम एंजॉय करते हुए, कि आप अपने लिए आए हैं इस योग स्थल में, सिर्फ अपने लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं। दुनियादारी को छोड़ के हम आए हैं तपस्वी बनने के लिए, ओजस्वी बनने के लिए। हाँ, पूरा एक्सेल करके ठेलते जाइए, ठेलते जाइए, ठेलते जाइए, ठेलते। हाँ, फिर इनहेल, फिर ऊपर ले जाइए, ऊपर। हाँ, फिर वापस टेबल टॉप, वज्रासन, रिलैक्स, प्रॉपर वज्रासन। आपने 6 बार कर लिया, ठीक है, रिलैक्स। 2 बार और हम करेंगे। ये आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ आपको जो रिबकेज है ये खुलता है, ये सब में कॉमन है। हम भले 1000 तरह का एक्सरसाइज योगासन कर सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन समझिए, 100 बातों की एक बात, हमारे अंदर 1000 यंत्र नहीं हैं, सिर्फ 9 ही सिस्टम हैं, है ना। और सबके कैप्टन को हम टारगेट करते हैं। जैसे रिस्पायरेटरी का कैप्टन है लंग्स, ब्लड सर्कुलेटरी का है हार्ट, इसी तरह से सबके एक एक कैप्टन है, हम उसको टारगेट करते हैं। हमारे 1000 यंत्र नहीं हैं, हम 1000 योगासन एक्सरसाइज भले कर सकते हैं, हमारे सीमित ही हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जैसे अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, गट हेल्थ, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कर रहा हूँ, वो मैकेनिकल हो गया। आपको अवेयरनेस रखना है कि मैं गट के लिए कर रहा हूँ, गट आज टाइटल है, ये वाला हिस्सा के लिए कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ कीजिए। पहले वज्रासन में प्रॉपर बैठ जाइए। वज्रासन रिलैक्सेशन भी है, हालांकि ये भी बहुत फायदा देता है, लेकिन एक वन ऑफ द रिलैक्सेशन के रूप में लीजिए। वज्रासन में आइए, अपने आप को शांत, थोड़ा ब्रीदिंग डिस्टर्ब होगा, सैलो बोलते हैं, सैलो होगा, नॉर्मल होने दीजिए। और धीरे 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 टेबल टॉप, कंधा के नीचे हाथ की पंजा बिल्कुल अलाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी है शुरू कर लिया, अलाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको दर्द नहीं होगा, प्रॉपर फर्म सपोर्ट। अब यहाँ धीरे 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 ऐसे उठाइए, एकदम एंजॉय करता हुआ धीरे 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 धीरे। आपके रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ेंगे जब धीरे धीरे करेंगे, और थकावट भी नहीं होगा। इनहेल करके इनहेल इनहेल इनहेल, और कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ सामने आ गया। ये तभी आएगा जब हल्का सा सेंसेशन आएगा, थोड़ा सा सेंसेशन आने दीजिए। इनहेल आ गया, इनहेल, थोड़ा सा सेंसेशन फील कीजिए, हल्का सा रुकिए, और यहाँ से अब एक्सेल कीजिए। जब आपकी सीमा खत्म हो गई सहजता की, अब धीरे 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 एक्सेल करता था, और ये दूसरे कहनी को बेंड कर लीजिए, और यहाँ भेजिए। फिर से जो भी ऊपर करके भेज रहे थे वो अंदर करके एक्सेल एक्सेल एक्सेल, थ्रेड द नीडल बोलते हैं, ये अंदर घुसाइए पीछे। फिर हाँ, थोड़ा देर बने रहिए वहाँ, खींच के बने रहिए। और ये फिर से इनहेल इनहेल, स्लोली जैसे ले गए थे ना, ऐसे ही फट से नहीं खींचना है। इनहेल इनहेल इनहेल, फिर से वही वापस स्थिति, हल्का सा सेंसेशन को महसूस करने वाला जगह पर पहुंचिए। इनहेल करके और एक्सेल करके वापस। यहाँ हम वज्रासन में नहीं जाएंगे, अभी हमारा हाफ राउंड ही हुआ है, सेकेंड राउंड पूरा होगा। लेफ्ट ले जाइए, लेफ्ट हाथ ऊपर और खींचिए खींचिए, इनहेल करके खींचिए। हाँ, दोनों हाथ एकदम सीध में आ जाए। इनहेल, बने रहिए थोड़ा सा। अब एक्सेल, स्लोली लाइएगा, स्लोली, मसल कैच नहीं होगा, स्ट्रेन कम होगा, ठीक है। स्ट्रेन तो होगा ही, कम होगा। यहाँ पीछे ले जाइए,
ये नीचे ले जाइए, थर्ड एक्सेल, 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 और फिर इनहेल, इनहेल करता हुआ ऊपर आइए, फिर से पंख को खोलिए, इनहेल, और यहाँ एक्सेल करता हुआ टेबल टॉप चौखट आसन, और ये वज्रासन थंडरबोल्ट। हमारा 7 राउंड हो गया, 1 राउंड सिर्फ और करेंगे, ठीक है। ये बीच का रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है हमारा बॉडी को रीगेन करने के लिए। आइए, हमें अपने बॉडी को परेशान नहीं करना है, ऐसा नहीं कि तुमको मैं टॉर्चर करूंगा। हमारा परिचय क्या है? शरीर ही तो परिचय है ना, उसी को परेशान करेंगे तो कैसे होगा। हमें परेशान नहीं करना, जितना होता है उतना ही कीजिए। मेरा बोलना काम है, आप लोग से जितना होता है उतना ही कीजिए, जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। इनहेल, 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 दोनों भुजाओं को एक सीध में लाइए, इनहेल। यहाँ देखिए, जब ऊपर ले जा रहे होंगे तो आपके गट में, यहाँ कोर में देखिए, कोर में भी पेन आ रहा होगा, हल्का सा आ रहा होगा कोर में भी, ठीक है। कर रहे हैं हाथ, लेकिन खेल वहां भी हो रहा। इनहेल, अब एक्सेल। जब दर्द असहनीय हो जाए, असहज बिल्कुल हो जाए, तब मोड चेंज कर दीजिए, इनहेल से एक्सेल में आ गए ये, और अंदर की हथेलिए, यहाँ भी सेम फीलिंग होना चाहिए, कोर तक इतना अंदर घुसाइए कि कोर में ट्विस्टिंग फील हो, तब समझिए कि एग्जैक्ट जगह पर हम चले गए। एक्सेल करके फिर इनहेल, स्लोली हाथ को निकालिए, मसल को टाइम मिल जाता है वापस आने में। इनहेल, फिर से वहीं जाइए, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। अभी वज्रासन में नहीं जाएंगे, ठीक है। इनहेल, दूसरा लेफ्ट हैंड से, इनहेल, इनहेल, इनहेल कीजिए, थोड़ा सा खींचिए, हल्का सा सेंसेशन का फायदा लीजिए, मजा लीजिए। सेंसेशन हमेशा नहीं आता, पीक पर जब जाते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी ही आता है। एक्सेल, ये जो सेंसेशन फील कर रहे हैं ना, असली परिणाम हमारे मसल की स्टेमिना यहीं से बढ़ती है। एक्सेल, एक्सेल करके लीजिए यार, पूरा अंदर लीजिए, एक्सेल, ठेलिए हल्का सा, आपके गट तक महसूस हो। एक्सेल, ये इनहेल, इनहेल अंतिम इनहेल है, ये खोलिए, इनहेल, एक्सेल, टेबल टॉप वज्रासन। ये 8 बार हमारा हो गया। देखिए, अब आपका चेस्ट अपने आप, लोगों का क्या होता है, मोटे चौड़े होते हैं, लेकिन ये होता है, ये हमारे सिर्फ गट को नहीं देख रहा, पोस्चरल भी। योग की अगर सही ढंग से हम करें तो सारे चीज को एड्रेस करता है। मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ कि गट को ये सारे को देख रहा, ठीक है। हम ब्रीदिंग को कर रहे हैं तो हमारे लंग्स को भी देख रहा है, तो एक जस्ट नैरेटिव है कि हम गट को कर रहे हैं। अदरवाइज क्या हम पैर को नहीं कर रहे हैं? हमारे पैर मसल नहीं हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। योगा में जब भी हम करते हैं तो कंप्लीट ही करते हैं। आइए, यहाँ सुखासन में बैठिए, पूरे शरीर। ये तो जस्ट एक नैरेटिव है, टाइटल है कि आज का गट हेल्थ है, अदरवाइज बाकी क्या वंचित था? क्या वंचित था? कुछ भी नहीं। आइए, ये इनहेल करके झुकिए, एक्सेल करके, सॉरी, एक्सेल करके झुकिए, एक्सेल, और इनहेल, पीछे जाइए, घुट्टा पकड़े रहिए, गिरिएगा मत। इनहेल करके, हाँ, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। 2 बार हुआ, यही 8 बार आपको करना। कीजिए, एक्सेल करके फ्रंट बेंड, एक्सेल करके कोशिश कीजिए कि ललाट जमीन में सट जाए। हाँ, जितना हो रहा, हाँ, एक्सेल करके जाइए। हाँ, ये कोर वाले को खींचिएगा, ये गट वाला जो जगह है। हाँ, फिर इनहेल करके पूरा पीछे जाइए, गिरिएगा मत, घुट्टा पकड़े रहिए। हाँ, पीछे जाइए, फिर अगेन ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट कीजिएगा। आगे झुक रहे हैं, एक्सेल, एक्सेल करके झुकिए। हाँ, इनहेल करके पीछे जाइए, जितना बैकवर्ड बेंड हो सकता है, जाइए जाइए जाइए।
हाँ, गिरिएगा मत खाली, बस जाइए पीछे। हाँ, फिर इनहेल। हाँ हाँ, इनहेल करके पूरा चेस्ट को खोलिएगा। हाँ, रिलैक्स। अब देखिए यही चीज रहेगा थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन के साथ। अब देखिए हम क्या करेंगे। अभी हम कंप्लीट बॉडी को कर रहे थे, यहाँ से टर्न करा रहे थे। अब हम उसके साथ थोड़ा सा खेल जोड़ देंगे इसमें। देखिए अब हम इसका खेल खेलेंगे। अभी तक हम ये वाला कर रहे थे, ठीक है, ये वाला है ना, इसको बोलते हैं स्लाउचिंग। अब देखिए ये, अब ये करेंगे। अभी डिफरेंस देखिए, अभी ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये वही बना रहेगा। ये ऐसे एक्सेल 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 ऐसे बना लेना है शरीर को। कैसे करके? एक्सेल करके, ठीक है। ये एक्सेल, ये साइड वाइज देखिए, पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाला, इसको एक्सेल करके खींचिए, पूरा एब्डोमिनल मसल को खींचिए। आपको दिख रहा है? आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीट को, दिख रहा? ये देखिए, ये वहीं पकड़िए, ऐसे पकड़िए सपोर्ट के लिए, और इसको कंट्रैक्ट कीजिए। अब पीठ को भी स्लाउचिंग कीजिए, एक्सेल, स्लाउच कीजिए, स्लाउच, इनहेल। अब चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए पूरा। इनहेल करके, इनहेल इनहेल इनहेल, अगेन एक्सेल, स्लोली स्लोली। ये इसको कंट्रैक्ट कीजिए, ये वाला भाग को। अब पीठ को स्लाउच कीजिए, यानी कि चेस्ट से ऐसे कवर कर रहे, ऐसे एक्सेल 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 एक्सेल, इनहेल। अभी हम कंप्लीट बॉडी को नहीं कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को कर रहे हैं, ठीक है। कोर इंगेज, डिसंगेज। इनहेल, इनहेल करके पूरा ऊपर जाइए, पूरा चेस्ट को ओपन कीजिए। हाँ, इनहेल इनहेल। थोड़ा गर्दन तक आए, गर्दन में भी हल्का सा स्ट्रेच आएगा। गर्दन को पूरा ड्रॉप कीजिए पीछे की ओर। एक्सेल, एकदम स्लोली, आनंद करते हुए। हम एक ही करें, आधा ही करें, कोई बात नहीं। हमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, हम किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। हम मस्ती के लिए यहाँ हैं, दैट्स ऑल। बस दिमाग में मस्ती होना चाहिए। एक्सेल 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 एक्सेल, जैसे निचोड़ता ना कपड़ा को, मुट्ठी से करते ना, ऐसे निचोड़िए पेट का। एक्सेल एक्सेल, पीठ से भी ऐसे कवर कीजिए स्लाउचिंग करके, ऐसे। इनहेल, स्लोली, जैसे जैसे कंट्रैक्ट किए थे ऐसे ऐसे रिलीज कीजिए। ये हाथ यहाँ बना रहेगा, इससे क्या होगा, चेस्ट ओपन रहेंगे, ठीक है। भले हम स्लाउचिंग कर रहे हैं लेकिन चेस्ट हमारा खुला होगा। इनहेल, पीछे गिर जाइए, पीछे की ओर जाइए, खोलिए, पूरे चेस्ट को हाइट दीजिए और एक्सपैंड कराइए। एक्सेल, लास्ट और एक्सेल एक्सेल, एकदम खट 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 ऐसे पता लगना चाहिए कि आपका कौन सा मसल, 6 एप्स जो है ना, 6 पार्ट क्लियर दिखने चाहिए। पूरा निचोड़िए, पूरा जैसे कपड़ा को बार बार निचोड़ते ना, ऐसे पेट को निचोड़िए, कंट्रैक्ट करके। एक्सेल 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 एक्सेल, इनहेल। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाजिंग देता है। मसाजिंग का मतलब होता है वहाँ ब्लड जा रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उनको हम स्टार्व करा रहे हैं। ब्लड जाने का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हम खाए हैं कल रात, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ उसको फीड कर रहा है। वहाँ की जो उत्तक हैं, टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, वो खुश हो जा रहे हैं, वो सब कुछ ले रहे हैं। ब्लड में तो घूमते रहता है, वो लेता ही नहीं है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब वो लेना शुरू करेगा। हाँ, लास्ट वन, एक्सहेल एक्सहेल, लास्ट वन, पूरा तगड़ा से कीजिए। एक्सहेल, स्लोली स्लोली स्लोली, पार्ट वाइज, एकदम पार्ट वाइज जाइए। एक्सहेल, पूरा कंट्रैक्ट कीजिए, कंट्रैक्ट बोलते हैं ना, जी का डी, ये मूलाधार को, मूलाधार इंगेज कीजिए।
एक्सेल, 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 और ये इनहेल। एकदम स्लोली जाइएगा, उतना ही समय लेके वापस खुलने दीजिए। इनहेल, 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 घुटना का सपोर्ट लीजिएगा। इनहेल, इनहेल, और ये वापस रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा भगत जी बनेंगे, ठीक है। भगत जी हम पहले भी बने हैं, आज फिर से भगत जी बनेंगे। हमारा फोकस यही वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। इसको एंगेज कीजिए, पहले इसको एंगेज कीजिए और यहाँ जाइए जितना जा सकते हैं, जाइए। ये वाला एंगेज रखिएगा तभी मूवमेंट होगा। इनकी इच्छा थी कि आज रगड़िए, तो मैं रगड़ना शुरू किया हूँ। शिकायत पुस्तिका है ना आपके पास। ये पूरा एक्सेल करके है, जाइए और ये बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, ये बनाइए। अब देखिए आपके रेंज ऑफ मोशन बड़े होंगे। यहाँ नीचे तक जाइए, एक्सेल करके, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। दूसरा घुट्टा में चेस्ट सटेंगे, सटाइए और यह घुट्टा को पकड़े हुए यहाँ से इनहेल शुरू कीजिए। जब बढ़ रहे इनहेल, 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 पीछे जाइए, इनहेल, 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 इनहेल। हाँ, यहाँ से लेफ्ट गए, अगेन एक्सेल शुरू, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। यहाँ चेस्ट को घुट्टा में सटाइए, यहाँ तक जाइए। हाँ, उसी लेवल को मेंटेन कीजिए कि चेस्ट में घुट्टा सट रहा। एक्सेल, 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 एक्सेल। यहाँ वापस लाइए और यहाँ उठाना शुरू कीजिए। इनहेल, इनहेल के साथ हमारा बॉडी बड़ा होता है। इनहेल, हाँ, यहाँ फिर से लेफ्ट, एक्सेल, एक्सेल करके पार्क करा दीजिए, घुट्टा में सटा दीजिए चेस्ट को। एक्सेल, 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 इनहेल, रिलैक्स। अब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे? अभी हम लेफ्ट से गए थे, लेफ्ट से आगे की ओर जाते थे, अब राइट से आगे की ओर आएंगे। कैसे? देखिए, ये नॉर्मल हुआ। अब यहाँ एक्सेल गए, राइट की ओर जाइए, एक्सेल, ये राइट घुटना पर चेस्ट रखिए। अब लेफ्ट की ओर जाइए, इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, जाइए। हाँ, एक्सेल करके और यहाँ उठना शुरू कीजिए। जब पीछे की ओर जा रहा है, इनहेल, इनहेल, अगेन यहाँ राइट घुटना में जाइए, एक्सेल। जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आपको दो होता है, दो ही कीजिए, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। एक्सेल, एक्सेल। बस एक चीज ध्यान रखिए कि हम मस्ती कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इस सब में सजगता कहाँ होगा? हमारे कोर वाला एरिया, गट, ठीक है। गट को हम आज कर रहे हैं, सबका खेल यहीं पर हो रहा। फिर से दो बार और काउंटर क्लॉक में, दो बार एक्सेल, एक्सेल में जाइए, 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 चेस्ट को सटाइए, चेस्ट को ला दीजिए घुटना तक और यहाँ एक्सेल किए 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 किए, इनहेल, रिलैक्स। 4-4 बार हो गया, एक 4-4 और करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 2 बार हम तो कोई डांस स्टेप सीखने नहीं आए ना, उसका प्रभाव भी तो शरीर पर होना है। सिर्फ सीख के क्या करेंगे? अगर कर ही नहीं रहे हैं तो हम तो पन्ना भरने नहीं आए ना, सिलेबस कंप्लीट नहीं करने नहीं आए ना। तो कोई भी चीज़ का मिनिमम 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 भी होते हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन जो होते हैं 8x3 होते हैं। लेकिन हम आज तक किसी भी चीज़ को 8x3 कर नहीं पाए, क्योंकि हम मल्टीपल लाते हैं। 8 ही कर ले तो वो भी मोर देन सफिशियंट। आइए, 4-4 के बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। एक्सेल करके बाएं की ओर जाइए, बायां घुट्टा में सीना को सटाइए, एक्सेल करता हुआ आइए और यहाँ रोटेट कीजिए, एक्सेल, 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 और यहाँ इनहेल करके पीछे 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 जितना जा सकते हैं घुट्टा का सपोर्ट लेके पीछे झुकने का कोशिश कीजिए। और यहाँ एक्सेल करता हुआ अगेन बाएं घुटने पर आइए, इनहेल, इनहेल, यहाँ से इनहेल शुरू कर दीजिए। जैसे बॉडी बड़ा हो रहा, इनहेल, और यहाँ बॉडी छोटा होने जा रहा, ठीक है। बायां तो एक्सेल, एक्सेल,
सीना को घुटना में सटा दीजिए, यही टारगेट है, ठीक है। ये सीना को घुटना में पार्क कर दीजिए और एक्सहेल करता हुआ दूसरे साइड लाइए और यहाँ से इनहेल शुरू हो जाएगा। इनहेल, रिलैक्स। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखिए लंग्स को जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा ना, अपने आप अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ ज़्यादा कुछ नया हो गया क्या, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। फिर से अब राइट में हम बेंड हो गए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल एक्सेल। अब राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, काउंटर क्लॉक, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल एक्सेल। दूसरे घुटना पर सीना को ले आइए और यहाँ से अब इनहेल शुरू होगा। इनहेल इनहेल। अब यहाँ से अगेन एक्सेल शुरू होगा। एक्सेल, पूरा मस्ती करके एक्सटेंड करके बेंड होइएगा, ठीक है। एक्सटेंड एंड बेंड, स्लाउचिंग करके नहीं, हिप एरिया से, टेलबोन बोलते हैं, टेलबोन से टक करके बेंड होइएगा। इनहेल इनहेल, पूरा एक्सटेंड हो जाइए। जब सेंटर में आते हैं फुल एक्सटेंडेड रहिए और यहाँ फिर से एक्सेल, लास्ट 2, एक्सेल एक्सेल, ये एक्सेल एक्सेल। और यहाँ इनहेल इनहेल, लास्ट 1, एक्सेल। राइट में जाएंगे, राइट घुटना में सीना को रखेंगे और यहाँ एक्सेल 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 और यहाँ इनहेल, रिलैक्स। ये हमारे गट को ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, इसको मसाजिंग बोलते हैं। वहाँ ज़्यादा ब्लड जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को लेके। अब यही चीज़ रहेगा, इसी में हमने थोड़ा सा प्यार डालने का प्रयास किया है। प्यार का मतलब आप लोग बखूबी समझ गए होंगे, तो इसी में हमने थोड़ा सा प्यार डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, इनहेल इनहेल, फुल एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पहले एक बार देख लीजिएगा। एक्सेल, यहाँ लाइए दोनों हाथ को नहीं, उंगली को नहीं, पंजा का लाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं। एक्सेल करके स्टार्ट ड्रैगिंग, ड्रैग कीजिए। या ड्रैग नहीं हो रहा, हाथ छिलने का डर है, तो ऐसे 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 आप स्टेपिंग कर सकते हैं। अगर ड्रैगिंग से डर लग रहा है हाथ छिलने का, ड्रैग कीजिए, फिर आप पीछे तक जाइए जितना जा सकते हैं। स्टेपिंग करके भी जा सकते हैं आप, अगर ड्रैगिंग नहीं हो रहा। यहाँ जाइए, स्टेपिंग, फिर वापस आइए, वापस सेंटर में, ठीक है। अभी हम राइट से शुरू किए थे ना, अब लेफ्ट से शुरू करेंगे। यही चीज, इनहेल किए और यहाँ एक्सेल, पीछे जितना ले जा सकते ले जाइए और यहाँ से स्टार्ट वॉकिंग। पंजा, उंगली नहीं, पंजा। हाँ, स्टेपिंग कर लीजिए, नहीं ड्रैग हो रहा तो। हाँ, ये यहाँ, ये पूरा पीछे ले जाइए, पंजा ऐसे ऐसे यहाँ तक ले जाइए और फिर धीरे धीरे सेंटर, ठीक है। अब अगेन 2 हुआ ये। अब इनहेल और दूसरे अभी जहां ले गए थे उसके उल्टा में एक्सेल करके पीछे ले जाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए। अब यहां से वॉकिंग शुरू कीजिए। हाँ, पंजा पूरा संपर्क में रहे, ठीक है, संपर्क में रहे। उससे क्या होगा, ग्रिप होगा, पावर आएगा, आपको महसूस होगा वजन। अगर उंगली उठा लिए तो वजन घट जाएगा। अब पूरा संपर्क में लाइए पंजा और जितना पीछे तक जा सकते हैं जाइए। अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगा और यहाँ धीरे धीरे फिर से वापस। अगेन इनहेल साइड वाइज, एक्सेल, कितना पीछे की ओर जा सकते जाइए, पीछे की ओर। अब यहां से वॉकिंग धीरे धीरे टर्न कीजिए। ये संपर्क में इसलिए ला रहा है ताकि हमारा स्पाइन प्रॉपर ट्विस्ट हो, नहीं तो सतही स्तर पर हो जाएगा। जब संपर्क में आएगा ना, आप देखिए कि उस पर रेसिस्टेंस बढ़ जाते हैं, लोड बढ़ जाते होंगे। हाथ संपर्क में आते ही ये पूरे टर्न लाइए,
हाँ, ये वापस। अभी 4 हो गया, 4 ऐसा ही और करेंगे अल्टरनेट। पहले लेफ्ट डालेंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, 2 बार दोनों करेंगे। इनहेल, इनहेल, एक्सेल। पहले ये देखिए, जैसे एक्सेल करने की बात हुई ना, ये टर्न कर लेंगे, ये एक्सेल, पूरा पीछे तक ले जाइए। अभी देखिए आपका रेंज ऑफ मोशन ऑलमोस्ट पीठ के सीधे में आ गया होगा। पंजा रखिए, जितना पंजा डालेंगे ना स्पाइन पर रेसिस्टेंस बढ़ेंगे। अगर अंगली कर लिए तो देखिए ये हमारे स्पाइन है वो फ्री हो जा रहा है। स्पाइन पर लोड डालिए, ये एक्सेल और यहाँ एक्सेल करता हुआ टर्न, टर्न, पूरा संपर्क में रखिए, संपर्क में रखे रहिए, पूरा संपर्क बनाए रखिए पूरा पंजा का। और यहाँ लेफ्ट में जाइए, लेफ्ट में जाइए, और ये फिर से सेंटर। ये लेफ्ट वाला था, अभी राइट वाला जाएंगे। इनहेल, पूरा बॉडी को एक्सटेंड कीजिए, इलोंगेट कीजिए पूरा, और यहाँ एक्सेल, जितना साइड वाइज जा सकते साइड वाइज जाइए, और यहाँ धीरे धीरे एक्सेल, 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 संपर्क में रखिए, एक्सेल, 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 संपर्क में बना के रखिए, एक्सेल, यहाँ और यहाँ धीरे 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 सेंटर। लास्ट 2 और, सिर्फ 2 बार और। इनहेल, कोर इंगेज रखिएगा कंटिन्यूअसली, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इनहेल, एक्सेल, पूरा पीछे ले जाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं, दोनों हाथ को, दोनों पंजा जमीन के संपर्क, और यहाँ स्टार्ट रोटेटिंग, एक्सेल करता हुआ, ऐसे ऐसे करके एक्सेल करता हुआ, हाँ, एक्सेल, पीछे पीछे पूरा मुड़े रहिए थोड़ा देर, हाँ, और यहाँ वापस वापस सेंटर। अब एक अंतिम वाला, सिर्फ राइट वाला, ठीक है। यहाँ नॉर्मल हो जाइए, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, 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 और यहाँ स्लोली पूरा पंजा को बना के रखिएगा। आपको असली आनंद आएगा जब पंजा सटा रहेगा, सटे सटे, या तो ड्रैग कराइए या स्टेपिंग कीजिए, ये बने रहिए, और यहाँ यहाँ सेंटर वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम स्टाफ पोज में आएंगे, सीटेड स्टाफ पोज, दंडासन। हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है मोस्ट ऑफ द बैठे वाले को, ठीक है। अब इसको मोड़ लेंगे, दाहिना बायां वाला को मोड़ लिए, और इसको इधर से सपोर्ट देंगे, इधर से सपोर्ट दीजिए, और ये इधर कर लीजिए, इधर से ही, जिधर का घुटना है उधर का ही हाथ ऐसे सपोर्ट दीजिए, और ये यहाँ आइए, ऐसे आइए, ऐसे बने रहिए, पूरा ट्विस्ट दीजिए इसको, इसमें ट्विस्ट महसूस हो रहा होगा ओब्लिक में, ठीक है। ऐसे आइए, हाँ, सीधा। अब दूसरे घुट्टे को मोड़िए, ये मोड़िए, ये अब इससे इधर ऐसे ठेलिए, ये वाला को, ये वाला काम ठेलने का करेगा, और ये इधर जाएगा, ऐसे खोलिए, खोलिए, हाइट दीजिए, टर्न होइए, इनहेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ पूरा, हाँ, वापस अगेन दूसरे पैर को ये लाइए, यहाँ लाए, और इसको उधर से ही उधर, उधर से उधर पकड़िए, और यहाँ पीछे कर लीजिए बॉडी के सीध में, और अब ये टर्न हो जाएगा, बॉडी को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कीजिए, एक्सेल करते, एक्सेल, एक्सेल। बहुत ही माइनर होगा क्योंकि इतना लॉकिंग लग गया ना, इस लॉकिंग के बावजूद भी जब करेंगे तो इंटरनल लोड आता है, ठीक है। अभी हम एक्सटर्नल को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इंटरनल आएगा। फिर से राइट वाले का, इसको पूरा ग्रॉइन एरिया में सटा दीजिए, हिल को यहाँ तक ले जाइए, और इसको दबोच के पकड़ लीजिए, ये बिल्कुल हिलने नहीं देगा। अब अपर बॉडी को दूसरे साइड ले जाइए, ये ले जाइए, एक्सेल करके वापस। आपको यहाँ देखिए लोअर बैक के जो है, लोअर बैक में सेंसेशन महसूस होगा, और ये तो खैर कंटिन्यू है ही। अगेन 4 बार और, एक्सेल, एक्सेल करके यहाँ लाइए, इसको यहाँ बांधिए,
और यहाँ हाथ रखिए दंडासन में, और ये साइड वाइज लीजिए, साइड वाइज, वापस दूसरे पैर, दूसरे पैर लाइए, यहाँ इसको केवनी से पकड़िए और ये एक्सटेंड होके ऑल द टाइम एक्सटेंडेड रहेंगे आप, लुंज पुंज होके बैठने की जरूरत नहीं है, कोर इंगेज रहेंगे। ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, मैं बार बार दोहराता नहीं लेते, इतना लंबा सेंटेंस मेरा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। लास्ट 2, इसको लाइए, ग्राइन एरिया तक हील को पहुंचाइए, केवनी से पकड़िए और यहाँ हाथ लेके यहाँ जाइए, यहाँ नजरों को मोड़िए, वापस, और अंतिम ये ग्राइन एरिया तक, यहाँ तक लाइए, बिल्कुल ग्राइन में सट जाना चाहिए ये, और ये ऐसे पकड़ लीजिए मस्त से, ऐसे घुटना वाला एरिया को, और यहाँ दूसरे हाथ ले जाइए पीछे, जो दंडासन में ले जाते हैं, और इनहेल इनहेल, थोड़ा देर बने रहिए, 2-4 सेकंड, सेंसेशन थोड़ा फील कीजिए। ये सेंसेशन बहुत कॉस्टली होता है, इसके लिए हम कितना वार्म अप करते हैं, कितना टाइम देते हैं, तब यहाँ पहुँचते हैं। ये सेंसेशन बहुत कीमती है, इसको एंजॉय कीजिएगा। इनहेल, वापस वापस, रिलैक्स। अब हम अंतिम आसन आज का, मर्जरी आसन, जो कि हमारे टेढ़ा लंगड़ा हो गया है, ये सबको सेटल करेगा, ये सेटलिंग के लिए है, ठीक है। टेबल टॉप पे आएंगे, शिकायत पुस्तिका आपके पास ही है, सारे लोग आपके नाम पर ही दर्ज करेंगे। आइए टेबल टॉप, बितली आसन, मर्जरी आसन, कैट काउ पोज। अभी हमने अपने शरीर को, स्पाइन को जितना टेढ़ा लंगड़ा किया, ये सब सीधा करेगा, ठीक है, 8 टाइम्स। प्रोसीजर फुल डिटेल पता है, प्रदीप सर को नहीं पता है, इनको मैं बताता हूँ, आप लोग ऑटो में आ जाइए। ये देखिए, इनहेल इनहेल, एक्सहेल, बिल्कुल धीमा 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 धीमा, काम वही चीज है, सारे खेल ये गट वाले ही हैं, ये भी गट वाले खेल हैं, पोस्चर बदल गए, ठीक है। बोला ना, हमारे पास इतने अंग नहीं है जितना हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम तो वैरायटी के लिए कर रहे हैं ना, ताकि मजा भी शामिल रहे। एक ही को बोलूंगा 1000 बार कीजिए, तुरंत भाग जाएंगे आप लोग। ये तो वैरायटी इसलिए बनाया गया है, अदरवाइज हमारे इतने अंग थोड़े ही हैं, इतने तंत्र थोड़े ही हैं। ये तो सिर्फ मजा के लिए वैरायटी दे दे के, जैसे खाना में देख लीजिए कि वही गेहूं वही चावल, 2 मुख्य है, दाल, ये 3 समझ लीजिए, इसी के वैरायटी कितने बनते हैं, 1000 बनते हैं। उसी तरह से हमारे न्यूट्रिशन जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही 3 तो हैं। सोर्स चाहे कितना भी हो जाए, बनाने का तरीका, नाम कुछ भी दे दीजिए, सेम चीज, यही सिद्धांत यहाँ भी लागू हो रहा। हम मूलतः किसके लिए कर रहे हैं? लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, गट के लिए, अपने तमाम जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए। ज़्यादा शब्द बोलने को नहीं है, 8-10 में सब निपट जाएगा, लेकिन इसके लिए तरह तरह का हम करते हैं, हजारों तरह का करते हैं, यही 8-10 के लिए ही। ये इनहेल 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 जब कर रहे हैं, गर्दन को बेंड कराइए, नजरों को ऊपर ले जाइए, ऊपर। ये हमारे पूरे स्पाइन को रीस्ट्रक्चर कर रहा। अभी टेढ़ा लंगड़ा लेफ्ट राइट जा रहे थे ना, इसको फिर से पुनर्स्थिति में ला रहा। रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, लोगों का होता ना रिहैबिलिटेशन, ऐसे हमारे बॉडी का रिहैबिलिटेशन हो रहे हैं। एक्सेल एक्सेल करके सर को बाइसेप के अंदर घुसाइए और नाभि को देखने की कोशिश कीजिए, एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। स्लोली इनहेल, वेव की तरह बताया था ना, वेव की तरह ऐसा महसूस कीजिए कि कोई वाइब है, आ रहा है। अभी देखिए सर पर आ गया, अभी इनहेल में है ना, काऊ में, ये काऊ है, अभी समझिए सर पर है, ठीक है, पारा जैसा समझ लीजिए, नजर है। अब ये पारा को नीचे कीजिए, पारा को नीचे करने के लिए सबसे पहले नजरों को नीचे कीजिए, सर को कीजिए, गर्दन को, कंधा को झुकाइए अंदर की ओर, और ये पेट वाला हिस्सा जो नीचे जा रहा था वो ऊपर आ जाएगा, और हिप वाला नीचे जाएगा। एक्सेल
वाटर बने रहिए। एक्सेल एक्सेल मर्जरी आसन। एक्सेल अभी बिल्ली जैसे हम हो गए। एक्सेल अगेन इनहेल। सेम वेव को महसूस कीजिए, जैसे पारा वाला सिद्धांत बताया ना। अभी धीरे 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 पारा आ रहा, पारा आ रहा, सर पर आ गया, अब आंख पर आ गया, आंख पर पारा आ गया, आंख चढ़ गया। ये देखिए, ये जब चढ़ेगा तो ये वाला ऊंचा होगा, ये वाला ऊंचा होगा, ये ऊंचा। अंतिम लास्ट मर्जरी आसन, ठीक है। हमारी शिकायत पुस्तिका खुल गई। एक्सेल 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 पूरा खींचिए, कंटेक्ट कीजिए। एक्सेल एक्सेल इनहेल। ये सब जब आप योगासन करेंगे ना, आपको ज़्यादा खाने का मन ही नहीं करेगा, जंक फूड देखने का मन ही नहीं करेगा, आपके विचार भी शुद्ध होते चले जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। अंदर आंत जो है ना, इसका जो रबड़ जैसा फैल गया था, ये सिकुड़ना सही शुरू हो जाएगा। आपको ओवर डाइट शुरू खत्म हो जाएगा। जो क्रेविंग है, जो मन के शांति की कमी होती है ना, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, उसके कमी को पूरा करने के लिए हम खूब जंक फूड खाते हैं। रुक जा, हम कसर निकालते हैं, मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, मैं खाऊंगा ये। वो आपको क्रेविंग ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका मन शांत लगेगा, खुश ऑलरेडी हो जाएगा। आपको खुश होने के लिए उल्टा सीधा खाने पीने की जरूरत महसूस नहीं होगा। तो इस तरह से इसका होलिस्टिक प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम लोग सीधा आते हैं शीतली में। आइए शीतली मेडिटेटिव 8 बार करेंगे शीतली। होल्ड, नाक से एक्सेल, लास्ट 2। अब 4 शीतकारी करेंगे, ठीक है। सब कुछ सेम। हिजिंग नॉइड आएंगे हमारे दांतों और मसूड़े के बीच से। हिजिंग नॉइड, मुंह से इनहेल, नाक से एक्सेल। अदरवाइज कभी भी मुंह से इनहेल नहीं करना है। रिलैक्स, आंख बंद ही रखिएगा। क्षणमुखी मुद्रा, सेम इनहेल वाला तरीका सेम रहेगा। ओनली खोपड़ी में होल्ड करेंगे। खोपड़ी में होल्ड करने के लिए जलंधर बंद लगाते हैं, चिन टू चेस्ट। 10 उंगलियों को पोजीशन दीजिए। इनहेल, होल्ड के समय को जितना बढ़ा सकते हैं उतना उत्तम रहेगा।
लास्ट टू, रिलैक्स, आंख बंद रखिएगा। उद्गीत प्राणायाम में जाएंगे, थोड़ा शरीर को सहला लीजिए, वहाँ ब्लड सेंसेशन रहते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल टाइम से हमारा रक्त प्रवाह का दर, दिशा सब बदल जाते हैं ना। इसको सहलाइए, फिर सामान्य हो जाएंगे। उसे लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। सहलाने से लगता है उसे भी। हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट लाइफ हैं, अपने आप। जैसे हम एक जीवन है ना, वैसे ही वो सब सेल भी एक एक जीवन है, उनके साथ सब कुछ व्यवस्था है। आइए एक लंबा सांस लेके लास्ट टू प्रणव प्राणायाम, समान अवधि, समान प्रक्रिया, ध्वनि की अनुपस्थिति। शरीर इलोंगेट रहेगा, पूरा खींच के रखिए ऊपर की ओर। दर्द महसूस हो जाए ऐसा नहीं। चेस्ट ओपन रहेंगे, शोल्डर रोल बैक, शोल्डर झुके हुए रहेंगे लेकिन चेस्ट निकला हुआ। लास्ट टू। अब विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे 2 मिनट भ्रिकुटी चक्र पर। दोनों बंद आंखों के आईबॉल को आज्ञा चक्र पर लाइए, बिल्कुल शांत। सिर्फ उस मूर्ति पर विराट स्वरूप जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को जो दर्शन दिया था, वो वाला दर्शन कीजिए। विराट स्वरूप इसलिए मैं बोलता हूं, इसके विराट रूप देख के ना अपने आप को एकदम बौना नगण्य स्वरूप आप मानेंगे, ठीक है। आपका सारा अहंकार जो है मेल्ट हो जाएगा। भगवान को हम क्यों बोलते हैं कि इतना गुण वाले हैं? ताकि उनके सामने हमें अपनी सूक्ष्मता का ज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं हम समझें बहुत बड़े हैं, ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है आप उनके सामने। ये भाव आए, ये नीचता की भाव नहीं है।
ये समरसता की भाव है, आपको अहंकार से रोकेगा। जब अब अहंकार नहीं रहेगा ना, तब एक्चुअल ऊंचाई आप गेन करेंगे। अहंकार से रहता ऊंचाई गेन कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं विराट स्वरूप को चुना हूं। सनातन धर्म में उनसे बड़ा विशाल शक्तिशाली और कोई स्वरूप नहीं है। महानतम गुण, सर्वशक्तिशाली, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। आपको ऐसा आनंद आने लगेगा कि लगे कि हटे ही ना, लेकिन क्या करें, समय की मर्यादा है। अंतिम 2 मिनट अपने सांसों पर भगवान के संपर्क में हम आ जाते हैं ना, इतना प्रेम जग जाता है, हटने का मन नहीं करता। पर क्या करें, ईश्वर ने कर्म योगी बनाया है, कर्म पथ पर भी जाना है। अब सांसों पर आइए, 2 मिनट सिर्फ सांस। ये ध्यान वाला जो हिस्सा है आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, आपको बीच में कभी भी समय मिले, सुंदर स्वच्छ आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि योगा मैट और सुबह का ही समय, जब आपको उचित लगे आप ध्यान में जा सकते हैं। खासकर सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले 10 मिनट का ध्यान जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और फिर परिवर्तन देखिए, आपके नींद की समय की ज़रूरत घट जाएगी, नींद बहुत गहरा आएगा। उतना ही समय में आप पूरा रिलैक्स कर सकते हैं। कभी आजमा के देखिएगा यही वाला चीज़, जो ध्यान वाला अंतिम पार्ट है 2। लोग घंटों घंटों ध्यान करते हैं, इसमें जो आनंद आने लगेगा ना, पूरा दुनिया की जो आनंद है सब फीका हो जाता है। उस आनंद में तरह तरह के कष्ट के साथ, वो पैकेज के साथ आते हैं। ये ध्यान ही ऐसा है, इसके साथ अपना कोई पैकेज नहीं है, बिल्कुल सहज है ये। पामिंग, आंखों पर रखेंगे, चेहरा को सहलाएंगे, बॉडी को एक्सटेंड करता हुआ, अपवार्ड एक्सटेंड करता हुआ, क्योंकि अभी थोड़ा सा हो सकता है कि झुक गए हों, ये कंपनसेट हो जाता है जब हम अपवार्ड एक्सटेंड होते हैं। तो लास्ट वन, थोड़ा सा रिग्रेस कीजिए, आंखों पर रखिए, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधे पर, दोनों बाजुओं को, सीना, पेट, कमर, जांग, घुटना, टखना और पैर की अंगुलियों, और फिर वापस लाते 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 ये पूरा जांग से पेट, और फिर से वापस अंजलि मुद्रा। दोनों हाथों को साइड वाइज चिपका के रखिएगा, आर्मपिट चिपका के, ठीक है। अंजलि मुद्रा, शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, हथेली पर आभार प्रकट करेंगे तमाम उपलब्धियों का, इन्हें ही भगवान को और भगवान भास्कर को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए योग स्थल से कल तक के लिए विदाई। कल तक नहीं, परसों तक के लिए। मंडे, कल संडे है ना? हाँ, परसों, परसों तो रिज्यूम कर ही जाएंगे। और अपने बॉडी को बिल्कुल फिट कीजिए, टेढ़ा लंगड़ा कुछ भी नहीं, कोर इंगेज कीजिए। जो आप एकदम छवि मस्तिष्क में रखें ना, उस छवि को उतारने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सीधा, सहज, अकड़ू जैसा नहीं, एकदम सहज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह हमारा 21वां दिन का सेशन था जो गट हेल्थ पर। अगले दिन फिर हम नए विषय पर आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।